अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 आज हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे 1.6 जिसमें आपको वेन डायग्राम की मदद से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ पूरा, और क्वेश्चन नंबर 4 से कुछ करके दिखा दूंगी, फिर पूरी एक्सरसाइज आपने खुद करनी होगी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम से किस तरह वेन डायग्राम में शो करते हैं। देखिए, यूनिवर्सल सेट आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, जो भी सेट्स आप कंसिडर कर रहे हैं, जो अंडर कंसिडरेशन है, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो तमाम यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट को हम यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से शो करते हैं। ठीक है, इस तरह रेक्टेंगल बना के इससे शो करते हैं हम। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमने सेट की कौन कौन सी काइंड्स पढ़ी थी। हमने पढ़ा था डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट कौन सा होता है डिसजॉइंट सेट, कि जो भी कोई दो सेट हैं आपके पास ए और बी या एक्स वाई, जो भी दो सेट हैं उसका कोई भी मेंबर जो है वो कॉमन ना हो। तो अब जब डिसजॉइंट सेट को हम यहाँ शो करेंगे तो हम देखें ऐसे शो करेंगे, जैसे सपोज ये एक सेट ए है और ये सेट जो है ये बी है। अब देखिए ये बिल्कुल अलग अलग है, ये एक दूसरे से ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो ये हमें शो करेगा कि ये डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, इसी तरह दूसरा हमने पढ़ा था ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट, अब अगर हमें वेन डायग्राम से ओवरलैपिंग को शो करना है तो हम कैसे शो करेंगे, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। और यूनिवर्सल सेट में अब देखिए ओवरलैपिंग की हमें पता है कि दो कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी हैं, जैसे सपोज कोई भी दो सेट हैं तो अब इसके अंदर ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, या हम ये कहें बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, यानी ना तो ए बी का सबसेट हो और ना बी ए का सबसेट हो। ठीक है, और दूसरी कंडीशन हमारे पास इसकी क्या थी, A intersection B at least one member is common, मतलब हर सूरत एक ही चाहे मेंबर हो लेकिन वो कॉमन हो। ठीक है, सबसेट तो नहीं हो वो एक दूसरे का, लेकिन एक मेंबर जरूर कॉमन हो। अब इसे अगर डायग्राम में शो करेंगे तो हम देखिए कैसे करेंगे, ये है आपका ए, ठीक है, और इसे ओवरलैप बनाएंगे इस तरह। देखिए ये ओवरलैपिंग हो गई ना, यानी ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, ये कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है। और इसके बाद फिर हमने पढ़ा था सबसेट। सबसेट क्या होता है, सबसेट इज ए पार्ट ऑफ द मेन सेट। ठीक है, सबसेट। अब सपोज ए और ए सबसेट है, फर्ज करें अगर आपके पास कोई ऐसा है कि ए सबसेट है बी का, अब उसे कैसे शो करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दे देती हूँ, जैसे बी हमारे पास है ए बी सी डी ई, ठीक है, और ए है हमारे पास, बी है हमारे पास ए बी सी डी ई, और ए है हमारे पास ए बी। अब देखिए यहां पर सेट ए जो है वो बी का सबसेट है ना, क्योंकि ए के जो मेंबर हैं वो बी में क्या है, मौजूद हैं, तो इसलिए हम ये कहेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम से तो कैसे करेंगे, हम वही रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, रेक्टेंगल बनाइए। रेक्टेंगल बनाने के बाद अब ये देखिए ये इसका सबसेट है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए हमने ये बनाया, ये B का सबसेट है तो इसलिए हमने B बाहर रखा, और इसके अंदर ये A बनाया, A इसके अंदर बनेगा क्योंकि ये इसका पार्ट है। सबसेट क्या होता है, पार्ट ऑफ द मेन सेट होता है ना, तो हम इस तरह इसको शो करेंगे। ठीक है, यानी ये तीन तरह के हमने सेट पढ़े हैं, डिसजॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट और सबसेट। तो जब वेन डायग्राम में शो करने लगेंगे तो उसे इस तरह
शो करेंगे। सही है। अच्छा, अब इसके अलावा हमने पढ़ा था यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ये हमने पढ़ा था। तो ये ऑपरेशंस हैं, ये सेट के ऑपरेशन, जैसे आप मैथ्स के अर्थमेटिक में अपने आप करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आप ये करते हैं ना, तो वो वहाँ ऑपरेशंस कहलाते हैं। जिस तरह वो ऑपरेशंस हैं, इसी तरह यहाँ पर ये भी सारे ऑपरेशंस हैं। अब हम आपकी एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन जो है उसको करते हैं। मैं एक करके बता रही हूँ आपको और फिर पूरी एक्सरसाइज आपने खुद करनी होगी। अब देखिए, ए हमारे पास है 1357, बी हमारे पास है 2468 और अब हमें मालूम करना है ए यूनियन बी। किससे मालूम करेंगे? विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। अब देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। ठीक है, अब ये आप स्केल से खींचिएगा जब आप काम कर रहे हो तो यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप अगर गौर करें तो ये और ये देखिए कोई कॉमन नहीं है मेंबर, इसका मतलब है ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है ये देखिए। सही है। अब उसके बाद इसमें मेंबर लिख दीजिए। ए के मेंबर हैं आपके पास 1, 3, 5, 7 और बी के मेंबर हैं 2, 4, 6, 8। ठीक है। अच्छा, अब आपने ए यूनियन बी दिखाना है। ए यूनियन बी, यूनियन क्या होता है? यूनियन मीन यूनाइट टुगेदर, सबको जमा कर देते हैं। तो इसी तरह यानी ए और बी जो है वो क्या होगा, अब इसको हम शो करेंगे अपने रिजल्ट को शेड करके। यानी इसका मतलब है ए यूनियन बी क्या होगा आपके पास आंसर। देखिए, जब यूनाइट कर रहे हैं तो यानी इन दोनों के मेंबर लिखने हैं आपने, है ना, क्योंकि हमने दोनों को शेड किया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल उसी तरह, क्योंकि हम इससे कर रहे हैं काम। अब देखिए, ये रेक्टेंगल में जरा छोटा बना रही हूं, तो आप जरा अपनी कॉपी पे सही साफ सुथरा काम कीजिएगा। मेरे पास जगह का इशू है बोर्ड की। अब ये देखिए, ये ए है और ये आपका बी है। ठीक है, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है इसलिए हमने इन्हें दूर दूर लिखा है। अब 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8। अब क्योंकि इंटरसेक्शन यानी कोई जो इसका मेंबर है वो इसमें नहीं है और जो इसका मेंबर है वो इसमें नहीं है, इसका मतलब है कोई कॉमन नहीं है इनके अंदर, है ना। यानी ये आपका एम्प्टी सेट होगा या फिर आप कह सकते हैं 5। ठीक है, तो अब यहाँ इस पे शेड वेट कुछ भी नहीं होगा। सही है। अच्छा, उसके बाद एक और करते हैं। अब है हमारे पास ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी में देखिए, मैं यहां पिक्चर बना देती हूं इसकी। ये ए है आपके पास, ये आपके पास बी है। ठीक है। अब ए के मेंबर हैं 1, 3, 5, 7 और बी के मेंबर क्या हैं आपके पास 2, 4, 6, 8। अब ए माइनस बी का क्या मतलब हुआ? ए के बी के वो मेंबर जो ए में हैं उन्हें निकाल के जो ए के मेंबर बचेंगे वो ए डिफरेंस बी होगा। बी के वो मेंबर जो ए में हैं उन्हें निकाल कर फिर जो मेंबर बचेंगे वो हम यहां सेट में लिखेंगे। ठीक है। या हम यूं कह लें कि ए के वो मेंबर जो बी में नहीं है। तो यहां तो आप देखें तो ए के ये 1, 3, 5, 7 यानी बी का कोई भी मेंबर इसमें नहीं है, यानी ठीक है। तो यानी 1, 3, 5, 7
सही है। अब बी डिफरेंस ए क्या होगा, यानी बी में से ए को माइनस करेंगे, यानी ए के वो मेंबर जो बी में मौजूद हैं उन्हें निकाल कर जो बी में बचेंगे, ठीक है, उसे हम लिखेंगे। यानी अब इनकी डायग्राम कैसे बनेगी, टू 4 6 8 और 1 3 5 7। अब यहाँ 2 4 6 8 यानी बी के ए का कोई भी मेंबर बी में नहीं है जो हमें निकालना पड़े, और इसी तरह बी का कोई मेंबर ए में नहीं है, यानी इसका मतलब है इसको शेड करेंगे हम। तो यानी हमारा आंसर क्या आया, 2 4 6 8। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स किए थे, बिल्कुल इसी तरह 2 और 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले हम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट में करने के लिए हमने क्या करना है, क्योंकि ये देखें ये ओवरलैपिंग सेट है, 8 इसमें कॉमन है ना, तो अब यहाँ पर आप, और ये ए है, ये यूनिवर्सल हो गया, और ये बी है, और ये देखिए 8 दोनों में कॉमन है, यहाँ 15, और इसके मेंबर हैं 10 12 14 16, 10 12 14 16। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास यूनिवर्सल क्या बचा, 11 और 8 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट आप कैसे मालूम करते हैं, आप ऐसे ही मालूम करते हैं ना, यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं ए को, तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट आ जाता है ना, यानी ए के मेंबर्स को यूनिवर्सल में से आप निकाल देंगे। ठीक है, तो वो आपके पास आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम इसको निकाल देंगे। ठीक है, जब हमने इसको निकाल दिया तो अब हमारे पास बाकी क्या बचा, ये सब बाकी बचा है। ठीक है, आप जरा सही तरह लगाइएगा लाइंस। यानी अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, 11 13 15। ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वही यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे इसको, है ना, ठीक है, ये बी है आपके पास, ये ए है आपके पास, उसको बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे हम, 10 12 14 16, यहाँ 13 और यहाँ 11। ठीक है, अब क्या करना है हमने, अब हमने यूनिवर्सल में से, अब आप सोच रहे हैं कि मैं यूनिवर्सल भी कह रही हूँ और मैं ये भी कह रही हूँ, तो हमें मालूम है कि यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है, जिसमें के मेंबर वो होते हैं जिन 2 सेट्स को या 3 को या जितने सेट्स को हम कंसिडर कर रहे हैं, उसके जो मेंबर होते हैं वो सब यूनिवर्सल के मेंबर होते हैं। सही है। अच्छा, इसलिए तो हम इसे यूनिवर्सल को रेक्टेंगल में शो करके भी उसी में सारा काम करते हैं। सही है। अब इस वक्त हमने क्या करना है, बी को माइनस करना है इसमें से। सही है, तो अब हमारे पास क्या बचेगा देख लेते हैं। सही है, अब लिखिए क्या बचा हमारे पास, 10 11 12 13 14 और बस 16। ठीक है, 10 11 12 13 14 16। अब हम मालूम करते हैं ए
कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। डिफरेंस क्या होता है, यानी जो इसके मेंबर हैं और वो इसमें भी मौजूद है, उन्हें निकाल के जो इसके मेंबर बचेंगे वो सब इस सेट में आएंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम ये दोनों पिक्चर हम देख रहे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये वाला है, ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये वाला है। ठीक है। हमें इसमें से इसको माइनस करना है, सही है। यानी इसका मतलब ये हुआ बी कॉम्प्लीमेंट के कौन कौन से मेंबर हैं, बी कॉम्प्लीमेंट के कौन कौन से मेंबर हैं, 11 है ना, 11 है ना बी कॉम्प्लीमेंट में, यानी इसको हमने हटा दिया। ठीक है। उसके बाद ये नहीं आएगा क्योंकि ये नहीं है, 16 है ना, यानी इसको भी हमने हटा दिया, 14 इसको भी हटा दिया हमने, और 10 यानी इसको भी हटा दिया हमने, 12 इसको भी हटा दिया हमने, 13 इसको भी हटा दिया हमने। यानी क्या बचा हमारे पास, 8 और 15। ये अभी इधर मैंने समझाया, लेकिन ये दूसरी डायग्राम बाकायदा बना देती हूँ मैं। आप इस तरह नहीं करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए कर रही थी। ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, इसके अंदर आपका 15 है, इसके अंदर 8 है, और यहाँ आपका 13 है, और यहाँ आपका 11 है, और ये आपके पास 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें से कैंसिल कौन कौन से हुए हैं, यानी हमारे पास बचे हैं, ये देखिए ये पोर्शन, ये होगा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। यानी देखिए यहां हमसे हमारा क्या आंसर निकला था, 11 13 15, 11 13 15, और यहाँ हमारा आंसर क्या निकला था, 11 10 11 12 13 14 16। ठीक है। अब यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 10 11 12 13 14 16, और ए कॉम्प्लीमेंट 11 13 15। तो ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो मेंबर जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। तो अगर आप यहां देखिए, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में देखें, यहां ये ए में है ना, ये ए कॉम्प्लीमेंट में है, लेकिन ये बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है ना। ये शेडेड पोर्शन बी कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है ना। तो यानी 15 जो है यहां मौजूद है ए में, लेकिन इसमें नहीं है। तो ये आपकी शक्ल होगी ए, ये आपकी डायग्राम होगी ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है। चलिए इसकी एक एग्जांपल और कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। अब देखिए सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे इसके अंदर, बिल्कुल उसी तरह ये ए है आपके पास, ये बी है, पूरा इसको वैन डायग्राम में शो करना है ना आपने। यहाँ 8 कॉमन है, यहाँ 15 है, और यहाँ है 10 12 14 और 16, यहाँ है 13। ठीक है। अच्छा, अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट बताना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से आप ए को माइनस करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस ए, है ना, इसी तरह करते हैं ना। तो यानी इसका मतलब ये हुआ इसको माइनस करना है, ये। तो अब मेंबर क्या हुए हमारे पास, देखें, यह भी हम पीछे वाले क्वेश्चन में भी इत्तेफाक से हमने यही वाली चीज की है। तो ये अब हमारे पास हुआ, इसके मेंबर कौन से हुए, अच्छा यहाँ 11 में लिखना भूल गई, 11 सही।
अब ये मेंबर कौन से हुए हमारे पास? 11, 13 और 15। ठीक है, अब ए यूनियन ए, अब ये देखिए ये हमारे पास यूनिवर्सल है, ओवरलैपिंग सेट है, उसी तरह पूरा बना देंगे। यहाँ 13, यहाँ ए, ये बी है आपका, 8 कॉमन है, 10, 12, 14, 16। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या मालूम करना है? ए तो आपको मालूम ही है, अब आपने मालूम करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, यूनियन ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या था? ए कॉम्प्लीमेंट आपका इस वाले पोर्शन को निकाल के ये सारा था ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, इसको निकाल के। आप क्योंकि यूनियन कर रहे हैं तो इसको शामिल करना होगा, यानी ये भी सब होगा, ठीक है, और ये वाला पोर्शन भी होगा। ठीक है, यानी इसके मेंबर क्या होंगे? 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। आ गया समझ में? अब देखें, यहाँ तो पहले इसको माइनस किया था ना, लेकिन क्योंकि यूनियन है अब यहाँ इसको भी शामिल करना है, तो इसलिए सब पर शेड होगा, और जब सब पर शेड होगा तो फिर मेंबर ये होंगे। ठीक है क्लास 7, अब ये पूरी एक्सरसाइज और इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज 1 ये पूरी आपने करके लानी है। ठीक है, और ये मंडे में आपने काम जमा करवाना है। अस्सलाम वालेकुम।